Assalamualaikum viewers, this is Bahanur Umar. You're watching your favorite show बूझो तो जीतो. Welcome to your on show viewers. इस वक्त हम हैं मॉल में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं. आपको पता है जैसे कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं अपने घर वालों से कि हम निकलते हैं बाहर, हमें कोई शॉपिंग करवाएं, घुमाएं फिराएं. महंगाई तो बहुत होगी है लेकिन कोई बात नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने बाहर निकलना है तो आपने कोई शॉपिंग ही करनी है. आप घूमने फिरने के लिए भी निकल सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और साथ हमें इंटरव्यू दे सकते हैं. और हम करेंगे आपसे एक सवाल. प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी आज के सवाल से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है. ये सवाल हम लोगों से पूछेंगे, देखते हैं क्या हमें आज इंटरेस्टिंग इसके जवाब मिलने वाले हैं. तो आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल. जावेद इकबाल, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ. उस्ताद हैं आप? कहाँ पढ़ाते हैं? ये भावल नगर में इलाका है, वहाँ पढ़ाता हूँ. अच्छा, भावल नगर में पढ़ाते हैं. और कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? जी सीनियर क्लासों को ही पढ़ाता हूँ. सीनियर क्लासों को. तो आपने ख़ुद कितनी तालीम हासिल की? मैंने मास्टर किया हुआ है. मास्टर किया हुआ है. तो अच्छा मुझे बताएं कि जो इस तरह थोड़े छोटे इलाके के होते हैं उस्ताद वगैरह, उनको तो लोग बड़ी चीज़ें भिजवाते हैं घर से, कोई भी अच्छी चीज़ जिस तरह चावल हो गए, अच्छी चीज़ जब भी बनती है तो आपको मिलते हैं ऐसे तोहफे तहाइफ? ये जो छोटे इलाकों के बच्चे हैं उनमें प्यार और अदब ज़्यादा होता है स्टूडेंट में, तो ऐसे मोहब्बत से लोग देते हैं. मगर कुछ लोग कबूल कर लेते हैं, कुछ नहीं. आप कबूल करते हैं? मैं जो ख़ास स्टूडेंट हैं जिनके हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं उनसे ज़रूर कबूल कर लेता हूँ. हर एक को इजाज़त नहीं देती. ये बड़ी वैसे एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने उस्ताद को बड़ी इज़्ज़त दें और उनके लिए तोहफ़े तहाइफ दें. आजकल आपने देखा है जो अगर शहर का माहौल देखें तो टीचर्स को तो उतनी इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रही है. क्या लगता है आपको? जी ऐसा ही है. टीचर जो आज से 30-40 साल पहले इज़्ज़त थी वो अब कम होती जा रही है. मगर छोटे इलाकों में असातिज़ा का, टीचर्स का एहतराम अभी भी बाकी है. अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि सराइकी बोल लेते हैं आप? जी सराइकी मैं नहीं बोलता. बेसिकली हम पंजाबी ही हैं. पंजाबी ही हैं. लहजे में आपके थोड़ा सा सराइकी टच आ रहा था ना. अच्छा हमारा सवाल है, हम आपसे कॉमन सेंस आपकी टेस्ट करेंगे और एक सवाल भी पूछेंगे कि क्या है वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? ऐसी चीज़ जिस मुल्क में बनती है, एक चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है ना उससे ज़्यादा वो किसी और मुल्क में फ़रोख्त होती है. ये एक चीज़ तो चाइनीज़ ताले हैं, लाख हैं, चाइना में बनते हैं मगर चाइना में यूज़ कम होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं और ममालिक में. नहीं जी, गलत जवाब हो गया. अच्छा मुझे बताएं आप पैगाम क्या देना चाहते हैं देखने वालों को? देखने वाले ये है कि ज़िंदगी को खुशी से गुजारें, किसी तरह की परेशानी दुख ज़हन पर सवार न रखें और अपने फैमिली को टाइम दें, छुट्टियों को एंजॉय करें और खुशी ज़िंदगी में हासिल करें. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जावेद साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की कि छुट्टियों को एंजॉय करें और टाइम वेस्ट ना करें, अपना इधर उधर बातों में लगने की बजाय अपना टाइम देखें. हम बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? दसिर. दसिर, क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ मैट्रिक में. मैट्रिक में साइंस रखी हुई है, आर्ट्स रखी हुई है? साइंस. साइंस. पर अच्छे हो पढ़ाई में या एवरेज हो? जैसे लड़के होते हैं हम मीडियम. अच्छा मीडियम यानी एवरेज. वैसे तो लड़के ऐसे होते हैं कि वो सारा साल नहीं पढ़ते हैं और जब वो पेपर देते हैं तो वो बड़े अच्छे नंबर ले लेते हैं. उन्हीं में गिने. उन्हीं में गिनूं? अभी 9th का रिजल्ट क्या आया था? मेरे 450 आए हैं. कितने में से? 550 या 550 में से. वाह क्या बात है, आप तो बड़े लाइक हो. थैंक यू. सवाल पूछ लेते हैं एक. इस टाइम जवाब नहीं है. क्या होता है? चलो कोशिश तो कर लो. छुट्टियों में भी पढ़ाई. हाँ ये अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि आप तो हमारे पेपर ही लेने लगी हैं. चलो कोशिश तो करो. सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? पता नहीं. नहीं पता. स्टाइल से खड़े हुए हाथ तो नीचे कर लो, कहीं भाग रहे हो? बताएं जल्दी. कमर भाग रही है कहीं? नहीं. नहीं. अच्छा बताएं मुझे कि अभी मॉल क्या करने आए? शॉपिंग के लिए आए हैं? शॉपिंग के लिए आए. कर ली शॉपिंग इतनी महंगाई में? अम्मा से पैसे लेकर आए हो? जी. बाबा से?
मम्मा ने तो पापा से ही लिया ना। हाँ मम्मा ने भी मम्मा वैसे मम्मा भी कोई काम कर ही सकती हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। बनना क्या है, इरादा क्या है आगे का? क्रिकेटर है। क्रिकेटर बनना चाहते हो? इतनी पढ़ाई भी तो कर रहे हो, छोड़ो क्रिकेटर बन के क्या करोगे? पढ़ाई करके क्या करना है हमें? पढ़ाई करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना है या बिजनेस कर लेना। उससे अच्छा अपना बिजनेस ना बंदा करे। हाँ, कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? समझो अभी तुम 10th क्लास में हो ना, अभी तुम्हारे पास कहीं राह चलते तुम्हें कोई एक चीज़ गिरी हुई मिल जाए, कीमती डायमंड की रिंग गिरी मिल जाए, क्या करोगे? क्या करूँगा? उठा के किसी से पूछूंगा किसके, उसे दे दूंगा अगर हुई। और अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हमारी तो नहीं है, हमारी तो नहीं है, फिर? वो अपने पास नहीं रखूँगा, इतना पक्का है। इतने ऑनेस्ट हो, हाँ ईमानदार हो। हाँ। बड़ी अच्छी बात है। चलें फिर हम आपसे ना टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। बोला कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता नहीं बोला। ओ नहीं बोला गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ठीक है। बस ठीक है, छुट्टियां गुजारें, एंजॉय करें। क्या करें छुट्टियों में? मोबाइल यूज़ करें, हाँ वही है। है ना? वही है, अब तो आजकल तो यही रह गया, अब कौन सी गेम्स रह गई हैं। चलें मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी और अभी 10th क्लास में हैं। आजकल तो बच्चों को बस यही है कि हम ना फ़ोन यूज़ कर लें, इसके अलावा कोई एक्टिविटी रही नहीं है। हम अपने दौर में, मुझे तो याद है, हमारे तो अम्मा अब्बा धक्के दे के बाहर निकालते थे, निकलो जाओ खेलो, चोटें लगवा के आओ, इस तरह ही ग्रोथ होती है। लेकिन आजकल माहौल भी आपको पता है थोड़ा सा ऐसा हो गया कि माँ बाप थोड़े परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शिराज बुखारी जी। क्या करते हैं आप? बस मियाँ और आए हैं ज़रा शॉपिंग करने। शॉपिंग करने आए हैं वाइफ के साथ? कहाँ है वाइफ? वाइफ अंदर है बरीजे में। बरीजे में है। वाह, शॉपिंग कर रही है, महंगी शॉपिंग। जी जी, काफ़ी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा है तो शॉल आप देख रहे हैं, आपने आज कितनी दफ़ा अपनी बेगम को टाला कि बेगम आज तबीयत नहीं ठीक? काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बुला लिया मुझे। कैसे उन्होंने आपको फिर आखिर राज़ी किया? पॉज करके उन्होंने कहा जी जाना ज़रूरी है। क्या उन्होंने कहा कि बस अब मेरे पास कपड़े ख़त्म हो रहे हैं? एग्जैक्टली इसलिए है ये। और विंटर की अब तो ये औरतें ना ये वाला बहाना भी नहीं कर सकती हैं कि मेरे कपड़े छोटे हो रहे हैं। ये तो बच्चों के होते हैं ना, छोटे हो गए कपड़े नए लेने हैं। आपने आज मतलब कोई बहाना नहीं मारा, कह देते मेरी तबीयत नहीं ठीक, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? एक्चुअली में काफ़ी देर हो गई, हम लोग निकले नहीं, मूव नहीं किया, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं आ जाना चाहिए, मूव कर। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं लाहौर से। लाहौर से ही है। अच्छा, तो आज आपने कितना अपने बेगम को बजट दिया है कि बेगम इतने बजट में तुमने शॉपिंग करनी है? 20,000 का दिया बजट। इतने में कर लेंगी शॉपिंग? 20,000 भी बहुत है। चीज़ें हैं करने के लिए। आपने अपने लिए क्या खरीदना है या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नो 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 नो, कंप्रोमाइज़ करूँगा मैं। बच्चों के लिए जो है, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए मैं कोशिश में होता हूँ। हम लोग पुराने कपड़े चला लेते हैं। बेचारे सारे मर्द जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम जो खवातीन है ना वो राज़ी नहीं होती हैं अपने हस्बैंड से, है ना? लेकिन ठीक है, वाइफ राजी हो जाती है। ये बताएं कि दिल, आपका अपना दिल है कुछ खरीदने का? नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम आपकी बेगम से रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपको भी कुछ दिलाएं। वो सारी चीज़ें पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूज़ करता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, हमारा सवाल है, हम आपसे सवाल ये करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? नहीं, तुक्का मार लें कोई। नहीं ज़हन में नहीं। नहीं पता। आप करते क्या हैं? बेसिकली सेल्स से रिलेटेड मेरा है। सेल्स से रिलेटेड। सेल्स टफ नहीं होती है? टारगेट्स होते हैं? टारगेट्स होते हैं सेल्स के, कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है? टारगेट्स हो जाते हैं, ईयरली होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3 बेटियां हैं, तो तीनों बेटियों को आप क्या सिखाते हैं, क्या अच्छी बात सिखाते हैं अपने तजुर्बे से? हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरा मजहबी फैमिली है। मेरी तीनों बेटियां 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी तहज्जुद भी पढ़ती हैं और कुरान तफसीर के साथ पढ़ती हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं। और बड़ी बेटी मेरे सीए कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सेकंड है, जो मैंने अक्सर देखा है कि पहली बेटी हो तो कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी हो जाए तो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ने बेटा नहीं दिया। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो बोझ है? नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी बख्शिश का ज़रिया है, आपको और क्या चाहिए? आपकी बख्शिश का ज़रिया है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको दुनिया चाहिए। नहीं, बस वो लोगों का माइंड और है। बेसिकली उनको दीन का इल्म नहीं है। अगर कोई ऐसा दीनदार बंदा भी ऐसी बात करता है तो नेगेटिव है, उसने सही तरह कुरान को पढ़ा ही नहीं है, अल्लाह के रसूल की बातों को, उसने हदीसों को सुना ही नहीं है। बेसिकली मोहब्बत है ये। 3 बेटियां, मैंने कभी फील नहीं किया आज तक कि मेरी बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं
अप्रिशिएट करता हूँ, बच्चों को लेके चलता हूँ, कॉन्फिडेंस देता हूँ। और ये नहीं है कि घूमते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कंजस्टेड घर में बैठे हैं, हर चीज़ का पता है, नोज एवरीथिंग, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, हर चीज़ में उनको लर्न कराता हूँ, बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आप बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं देखने वालों को कि जो ये समझते हैं कि हमारी बेटी है, बेटा होना चाहिए था तो सारे काम हो जाते। लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी इस चीज़ को देख के या सोच के कभी दिल में खौफ आया है कि इन तीनों की तो मैंने एक दिन शादी कर देनी है? देखें, ये कमिटमेंट अल्लाह की हमारे साथ है कि मैं ही इनको पैदा करने वाला हूँ, मैं सबब बनाने वाला हूँ। हर चीज़ क्लियर हो जाती है जब अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, मसाइल का शिकार क्यों है? अल्लाह पे यकीन नहीं है। राज़िक वो ज़्यादा रिस्क वो देने वाला है। सबब बनाए, बच्चियाँ थी तो उसी ने ज़रिया बनाना है। मेरी एफर्ट इज़ नथिंग, मेरी एफर्ट है कि मैं मेहनत कर लूँ, स्ट्रगल कर लूँ, ईमानदारी से काम करूँ, देन उसका रिटर्न रब देने वाला है। वो कम दें या ज़्यादा, कम दे तो आप शुक्र अदा करें, ज़्यादा भी तब भी आप सजूद करें, शुक्र अदा करें अल्लाह का, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने ये चीज़ें अता की हैं। असल तैयारी तो आखिरत की है, ये तो इज़ नथिंग। हम लोग टेस्ट के लिए आए, इम्तिहान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम यहाँ पर इम्तिहान देने आए, बट आई डोंट नो हम इम्तिहान कौन सा दे रहे हैं। हमें उसकी तैयारी भी करनी है, हमने वो जवाब भी देने जो आगे अल्लाह को देने हैं। तो क्या हम लोगों ने उसकी तैयारी की है? हमें ये चीज़ें भी देखनी, दुनिया में भी रहना है, इंजॉय भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, बट हमें उसको भूलना नहीं है जिसके लिए हमें पैदा किया गया, जिसके लिए हमें भेजा गया। तो हमें बेसिकली उन चीज़ों को देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और शॉपिंग कीजिए, बड़े अच्छे से बेगम को करवाइए, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की, और कभी कभी ऐसी बातें भी होनी चाहिए, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा होनी चाहिए ऐसी बातें, ताकि आप ये ना समझ बैठें कि बस हम दुनिया में आए हैं और हमने दुनिया में रहना है। ऐसा नहीं है, हमने आगे भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी चाहिए हमें। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। सवाल का जवाब हमें नहीं मिल सका, आगे लोगों से पूछते हैं क्या उन्हें जवाब आता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुभान। सुभान, क्या करते हैं? मिलिट्री का काम करते हैं। कौन सा काम? मिलिट्री। वो क्या है? लेडीज लेस बनती है। लेडीज लेस। हाँ हाँ, वही। अच्छा बताओ, मुझे पढ़ाई की है? क्यों नहीं की? बस शौक नहीं है। शौक नहीं था। अच्छा बताएं मुझे, अभी मॉल आए हुए, वैसे आए हुए शॉपिंग के लिए या घूमने फिरने? घूमने फिरने। घूमने फिरने आए हैं। कहाँ हैं बाकी सारे? वो दोस्त फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। अच्छा, आपने सोचा मैं मॉल में ज़रा घूम फिर आऊँ। अच्छी बात है। चले, मुझे ये बताएं, आपके सवाल है हमारा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो किसी और मुल्क में फ़रोख्त होती है? क्या खाने वाली भी चीज़ है? उड़ने वाली। खाने वाली चीज़ है? उड़ने वाली हेलीकॉप्टर ही हो सकता है वो तो। नहीं। आप बताएं, क्या सुनाएंगे, कुछ शेयर करेंगे, क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? यही कहूँगा कि जौन से टिकटॉकर है ना, जौन से भी हैं, उसको देखना चाहता हूँ। अली हैदराबादी को। कौन सा टिकटॉकर है उसको देखना चाहते हैं? अली हैदराबादी को। अली हैदराबादी को। क्या उसने ऐसा कारनामा से अंजाम दिया है? जो भी दिया है, बड़ा फ़ैन हूँ उसका। फ़ैन है। बाकी जो इतनी मेहनत करने वाले हैं वो कहाँ हैं? वो फेल हैं। वो फेल हैं। पिछले दिनों में आया हुआ एक टिकटॉकर, आपने देखा उनका नाम है या नाम? मैं टिकटॉकर्स को नहीं देखती। नाम नहीं मुझे, जौन से फैमिली के टिकटॉक बनाते हैं उसका नाम नहीं मुझे याद है। जिसकी मम्मा मशहूर है, मम्मा भी वो दोनों बनाते हैं। अच्छा, उसकी मम्मा भी मशहूर है। अरे क्या बात है, यही तो हमने यही तो सीखना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन चीज़ों पे मत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें अपने करियर पे। ये ऐप्स मेरा ख्याल है जब चाहे बंद हो सकती हैं, तो प्लीज़ फोकस कर लें अपनी पढ़ाई पर। जो स्पेशली मुझे बच्चे देख रहे हैं, जब मैं ऐसे बच्चों से बात करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आज का सवाल अभी तक हमें जवाब नहीं मिल सका। रिपीट कर देती हूँ कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? असावर नूर। आपका क्या नाम है? अरीबा रिजवान। कौन सी क्लास में है? 2 आप 9th 9th में। वेरी नाइस। साइंस की आर्ट्स, साइंस। क्या प्लान्स हैं आगे के? मेरे आगे के प्लान्स है कि मैंने बायो रख के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी वही रखनी है और उसके बाद डेंटिस्ट बनना है। और मेरे डैड का मेरे दादाबू थे तो मेरे बाबा का ख्वाब था तो वो पूरा करना है। अच्छा ठीक है। तो आपके बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा सऊदी अरब होते हैं, आजकल लाहौर में ही है, घर आए हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना आप दोनों बहनें हैं? ये मेरी फूफो की बेटी है। अच्छा, फूफो की बेटी है, यानी कजन्स हैं। Yes. कजन सिस्टर्स। तो दोनों फन करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। अभी आप क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने या वैसे ही आई हैं? वैसे शॉपिंग वगैरह करने है मम्मा के साथ। शॉपिंग करने आई हैं। आपने कुछ खरीदना है आज? यस। क्या खरीदेंगी? या ऊपर जाके जंपिंग करेंगी? कुछ खरीदूंगी। कुछ भी नहीं करेंगी। अच्छा चले मुझे बताएं, हमारा एक सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है लेकिन वो दूसरे मुल्क में ज़्यादा सेल होती है? चाइना की हर चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा ही सेल होती है। अब वो अपने मुल्क में नहीं यूज़ करते हैं? लाइक करते होंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती है? आई थिंक सो। लाइक कोई हिंट? एनी हिंट? ट्रैवलिंग वाली चीज़ है। ट्रैवलिंग वाली, लाइक साथ ट्रैवल करती है, लाइक जिस मुल्क में बनती है। हाँ, एयरप्लेन। लाइक वो दूसरे मुल्कों में जाता रहता है। बस आप करीब ही हैं, लेकिन जवाब जो है वो थोड़ा सा और ज़ोर लगा लें। एयरप्लेन नहीं है, एयरप्लेन से ही रिलेटेड है। रिलेटेड है। इंजन्स और एनी पार्ट ऑफ दैट। नो चलें, कोई बात नहीं। टाइम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा लग गया। हम आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। लेकिन आपने 5 टाइम्स बोलना है। ओके, ब्लू बर्ड ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड ब्लिंक्स। ब्लो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ओके। अच्छा आप मुझे बताएं, आपसे ना हम छोटा सा एक टंग ट्विस्टर करवा लें। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। अरे हो गया आपसे भी, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, आप कुछ कहना चाहती हैं? देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? We should focus on our studies and we should get some knowledge to like हम अपने माँ बाप का सर रोशन करना चाहिए। तो एंड मेरा एक मैसेज है लड़कियों के लिए कि उनको अपना हर ख्वाब पूरा करना चाहिए। इवन कि मुझे बाइक का शौक था, मेरे फादर ने मुझे सिखाई। आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल और मैं जो चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना जी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट कैसे हैं? अभी तो आप स्कूल जाती हैं, स्कूल गोइंग है, अभी तो आप डिपेंडेंट हैं अपने मामा पापा पे। मामा पापा के अलावा मामा पापा ने हर चीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है। तो लाइक आई वेयर बुरखा इन एज ऑफ 14। सो आई लाइक मेरी 14 ईयर्स की जो ज़िंदगी है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मेरे लाइक माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी 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 मतलब वेरी 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 वॉट? ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। अच्छा, क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फादर की कंपनी है साको कंपनी, जो कि है सऊदी अरब में, ठीक है। और क्या कहते हैं, और मेरे बाबा लाइक मुझे इस्लामिक तौर पे भी बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और अब उन्होंने इस तरह का तो कभी थोड़ा सा आगे आए, कभी आपका दिल चाहा है कि आप जो है वो ये मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से पहना हुआ है ना बुर्का, आपने कहा? हाँ, अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से मतलब अच्छा लगता है आपको? खुद भी अच्छा लगता है? जी, मुझे आप खुद भी अपनी फ्रेंड्स को भी गाइड करती हैं? ऐसा आई विल। वो आगे से क्या अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं? लाइक मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और कुछ हैं जिनको नहीं लाइक होता तो फिर मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ। बट आई एम गुड विद एवरीवन बिकॉज हम सिर्फ कह ही सकते हैं ना, फोर्स नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन फॉर द थिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इसी तरह आप जो है वो हमें बिल्कुल क्लोज था आंसर, लेकिन आप नहीं दे सकी, लेकिन आप प्रोग्राम के एंड में देखेंगी तो मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्ची थी और बड़ी अच्छी उसने बात की कि अगर कोई हिजाब वेयर करना चाहता है या बुर्का पहनना चाहता है, आप ज़रूर एक दफ़ा किसी को कहें, लेकिन आप ज़बरदस्ती ना कहें और ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और देखते हैं कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लग तो आप पिंकी बाजी रही हैं।
माय नेम इज़ फौजिया यास्मीन, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ। आर्मी में बटालियन कमांडर थी एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 35 years ओके एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे ये नीस नवासी सब आए हुए हैं। नवासीस। हाँ, नवासी, ये सामने फातिमा, नवासे सब आए हुए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द माना मॉल वेयर वी आर स्टैंडिंग हियर। और ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शॉपिंग सेंटर फॉर मी बिकॉज सिंस मैनी ईयर्स व्हेन माय डॉटर, जब मेरी बच्चियाँ छोटी थी तब से मैं इधर आ रही हूँ एंड आई लव द क्वालिटी। अभी आपकी बच्चियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं? अब माशाल्लाह मैरिड है, ये नवासियाँ, दे आर इन फ्रंट ऑफ मी। अमाना मॉल तब बन गया था? तो अमाना मॉल उसके बाद बना है, लेकिन जब से मतलब बच्चियाँ हमारे पास थी तो थॉरली जो है हम इधर प्लेलैंड भी आते थे। वी एंजॉयड अ लॉट। बड़ी अच्छी बात है। दिस इज माय बेस्ट प्लेस, आई मस्ट से। सही सही। आप मुझे बताएं कि आप अभी भी टीचिंग कर रही हैं? यस, आई एम स्टिल टीचिंग। मैं OA लेवल्स तक अभी भी टीच कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हैं, ज्वेलरी आपने पहनी हुई है। बच्चों के वैसे आज पहली थी बच्चों ने इंसिस्ट किया या पढ़ाते हुए तो आई गो वेरी सिंपल, लेकिन बच्चों ने स्पेशल, और मेरी बेटी की बर्थडे भी थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा मामा आप बड़ा अच्छा सा रेडी हो जाएं। हाँ, और हमने बर्थडे भी मनाई है पार्क में वहाँ पे। और आउटिंग कितनी ज़रूरी होती है? आउटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके जो वीकली या मंथली आपकी थकावट होती है ना, वो दूर हो जाती है और आप एक तरह से रिफ़्रेश हो जाते हैं टू कंटिन्यू योर अदर वीक और अदर मंथ फॉर जॉब और इवन फॉर हाउसमेड वुमेन्स। आउटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आज आप शॉपिंग के लिए आई हैं? जी, शॉपिंग के लिए आई हूँ। अपने नवासे और नवासीस को जो हैं वो आप करवाएंगी शॉपिंग? बिल्कुल, और एक दो को तो करवा भी चुके भी, स्टिल जो भी ये कहेंगे इंशाल्लाह तो इस चीज़ पे भी हाथ रखेंगे, आप ले देंगी? मैं इनको ले देती हूँ। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी खातून है आप तो। बहुत शुक्र है कि पैसे की कमी नहीं है। हाँ, पैसों की भी कमी नहीं है बस। और ये भी अपनी नवासी बना लें। व्हाई नॉट, हियर शी इज। मैं अपनी नवासी बनाने में, यकीन माने, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा, हमारा सवाल है, आप टीचर हैं, चूँकि हम आपसे सवाल करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह की चीज़ें हैं जो चाइना से इधर फ़रोख्त होती हैं। मतलब क्या कह रही हैं? हमारे सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये जैकेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो बाहर जाके ज़्यादा नहीं, असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में तो बनती है लेकिन वो ज़्यादा फ़रोख्त दूसरे मुल्क में होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स है और ज़्यादा टॉयज़ वगैरह चाइना में बनती है, और लेकिन बाहर पूरी वर्ल्ड आउट। चलिए ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपके अपने बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं जो पप्पू के घर मैरिड हैं, एक ही घर में। और मेरा बेटा सूरह यासीन का तोहफा 10 साल बाद आया था, वो मेडिकल के 4th ईयर में है, वो टॉपर भी है, स्कॉलरशिप्स भी लेता है। और मेरे बच्चे गोद से इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं, इससे इन्होंने हायर रिजल्ट्स में रहे हैं। ये जज़ाकल्लाह। चले माशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहती हैं घर बैठी ख़वातीन को? हर बेटी को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लिबर्टी भी इंजॉय करें, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो एक लिमिट वालिदैन ने आपको दी हुई है ना, आप उसके अंदर रह के अपने आप को ग्रूम भी करें, अपना टैलेंट भी शो करें, अपने आप को हायर स्टडीज़ तक लेकर जाएं। हर बेटे को भी यही है कि वो पाकिस्तान का आगे जाके बाजू बने और पाकिस्तान को लीड करें। और हमारे जितने, जैसे मैंने बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स क्रिएट किए हैं, अब कोई UK में है, मेरी स्टूडेंट कोई अमेरिका में है, तो आपसे रब्ता करते हैं? सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। टिल नाउ सिंस 35 ईयर्स सब रब्ता करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ी वेल बिलव्ड उनकी टीचर हूँ स्टिल। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ में। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे, कैन यू स्पीक उर्दू? No, I cannot. यू कैन नॉट। ओके, मतलब सलाम का जवाब दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ाइज़ा। फ़ायज़ा। कैसी हैं फ़ायज़ा? मैं ठीक। हाउ आर यू?
मैं ठीक हूँ. आप ठीक है? अच्छा मैं अब अंग्रेजी में आई हूँ तो वो उर्दू बोलना शुरू. आप ठीक है? यू डोंट नो उर्दू? No. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. In English I can. ओके, तो वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from France. फ्रांस. ओके, तो आप फ्रांस में तो फ्रेंच नहीं बोली जाती? हाँ, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना. कैन यू स्पीक फ्रेंच? Yeah, of course. Yeah, of course. You can speak French as well. Yeah, French and English. She's your daughter, right? She is. She looks so pretty. Thank you. क्या नाम है इसका? Aline. अलीन. अच्छा, आप दोनों आपस में क्या लगती हैं? सलीन. और उसका नाम है मानूर. महानूर. अच्छा, तो आपको पता है माय नेम इज ऑल्सो महानूर. Really? या मूनलाइट, राइट? Exactly. मीनिंग ऑफ महानूर इज मूनलाइट. Yeah, I know. एम आई लुक प्रिटी? You do. नो, नॉट मोर देन हर. अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों भाभी हैं, नंद हैं, तो दोनों का रिश्ता कैसे है? कैसे ये भाभी बनी आप? Love marriage थी. के भाई कहाँ है आपके? वेयर इज योर हस्बैंड? He's parking the car. ओह, सो सैड. आई फील सैड फॉर योर हस्बैंड. इज कमिंग. अच्छा, शॉपिंग करने आए हैं आप लोग? हाँ जी, बच्चों को लेके क्विकली आपसे पूछेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? पाकिस्तान में बनती है. नहीं, वैसे एक रैंडम एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? तो कुछ भी हो सकता है. कोई कपड़े हो सकते हैं, यू नो, कोई शूज़ हो सकते हैं. करेंसी. बस करीब करीब ही हैं आप. चलें, हिंट दे देती हूँ कि एयरप्लेन से रिलेटेड है. एयरप्लेन से रिलेटेड है. फ्लाइट्स. इनकी फ़्लाइट्स दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा चलती हैं. चलिए, इससे ज़्यादा अब मैं हिंट नहीं दे सकती हूँ. पायलट्स. अच्छा, आप मुझे बताएं, व्हाट यू डू? आर यू वर्किंग वुमेन? Yes, I do. Yeah. व्हाट यू डू? I work in a university. यूनिवर्सिटी एज अ टीचर? Yeah, kind of teacher. अच्छा, काइंड ऑफ टीचर. ओके, वेरी नाइस. व्हाट अबाउट द पाकिस्तान? What do you mean? I mean, what about the people in Pakistan? Are they nice? Yeah, they are over friendly. Very over friendly. Yeah. चलिए, बड़ी अच्छी बात है. आप इनके साथ जो है वो इनको जब घुमाने फिराने लेके जाती हैं तो लोग इनको देखते होंगे लाजमी, स्पेशली पाकिस्तानी लोग. ऐसी है बहुत ज़्यादा. तो फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं? बस इट्स ओके. अब क्या कह सकते हैं लोगों को. कोई नहीं हो तो सही है. वो भी खुश होती हैं कि उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या देख रहे हैं या बात कर रहे हैं आके. Okay, Celine, can you speak some words for your husband? In French. Ok. Sidishan Heriglani, tu me manques et j'ai très envie de te voir bientôt. क्या मीनिंग है इसका? French है, मुझे नहीं आती. Can you speak in this English? No, only These words? Only he will know. He will know. Okay, वो हैं कहाँ वैसे? मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि इनके हस्बैंड हैं कहाँ पे. पार्किंग में आ रहे हैं. चलिए, ठीक है. थैंक यू फॉर योर टाइम. नाइस टू मीट यू. आप लोग इन्जॉय करें, घूमे फिरें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा. आपने देखा कि फ्रांस से वो आई थी और फ्रेंच में उन्होंने कुछ बोला जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया. इंग्लिश में मैंने उनसे कहा बता दें, लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उन्होंने वो अपने हस्बैंड के लिए बोला है. तो ये राज की बातें मुझे नहीं पता क्या थी. चलते हैं, हम बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं. इस वक्त मॉल में हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? अली अहमद. अली अहमद. क्या करते हैं? शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ. शॉपिंग मॉल में काम करते हैं. और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कसूर से. कसूर से है. कसूर की तो मछली बड़ी मशहूर है. जी और जब आते हैं दोस्त वगैरह तो उन्हें खिलाते हैं जी ज़रूर. फ्री में या वही अपने पैसे खुद लगाते हैं? फ्री में. फ्री में. अच्छा, तो बताएं, मुझे सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? वो क्या चीज़ है जो हमारे मुल्क में बनती है और दूसरे मुल्क में? हमारे मुल्क में नहीं, मतलब वैसे ही रैंडम कर लें, कोई भी मुल्क में. ज़्यादा से ज़्यादा तो कपड़ा ही मशहूर है. नहीं जी, गलत जवाब हो गया. क्या करना चाहते हैं लाइफ में? वैसे करते क्या हैं? पढ़ाई क्या की हुई है? मैट्रिक किया है. आगे पढ़ना है? नहीं, क्यों? शादी करनी है? शादी भी नहीं करनी. फिर क्या करना है? ऐसे शादी क्यों नहीं करनी? क्या मसला है शादी करने में? बस लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं शादी में. किसके देख लिए? ऐसे बस आइडिया. घर वालों के देख लिए?
हाँ होते हैं, मेरे अम्मा पापा के बड़े झगड़े होते थे। हाँ सही है, बस इसी तरह नहीं करते। इसी तरह ही होता है झगड़े, झगड़ों की वजह से आप कहते हैं कि आपने सारी जिंदगी सिंगल रहना है। सिंगल ही सही है। सारी जिंदगी ऐसे ही मर जाएंगे? अच्छा इंशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा मुझे बताएं कि आपको सवाल का जवाब तो नहीं आता? नहीं आता। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज बोलना है लेकिन। कितनी मरतबा? 100 मरतबा? 100 मरतबा कहाँ बोले? 5 मरतबा। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता ऐसे नहीं बोलना, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता ऐसे बोलना है। नहीं होगा। नहीं होगा आपसे। चले कोई बात नहीं। कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने कसूर की फैमिली को, दोस्तों को? बस यही है, खुश रहें अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें आपने मुझे देख के कह दी हैं, कैमरे में देख के कहें ना। ये खुश रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और सब दोस्तों को सलाम अलैकुम। और किसी ने अगर मुफ्त की मछली खानी हो तो इनके पास कसूर पहुंच जाए, जी है ना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, मैं यूं गई और यूं आई। स्टे विद अस। लौर विच लौड़दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं है नोखे इत्थे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स आज का हमारा सवाल है वो ये है कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं और देखते हैं उनसे क्या हमें जवाब मिलता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। नाम क्या है आपका? राना साजिद। आपका क्या नाम है? हुरैन क्या नाम है? ऊंचा बोले। हुरैन हुरैन। हुरैन कौन सी क्लास में हैं आप? नर्सरी नर्सरी में। और इस बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम इस्माइल साजिद। इस्मल। इस्माइल। इस्मल। इस्मल। अच्छा, तो ये तीनों बेटियां आपकी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। पीछे वाली तो आई नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? फूल नगर बाई फिर उसे फूल नगर से। फूल नगर में तो एक राना रिजॉर्ट है बड़ा ज़बरदस्त सा, जाते रहते हैं आप? जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे करीब ही है। करीब ही है तो ये तो वो ऐसा नहीं हो गया घर की मुर्गी दाल बराबर? हाँ जी बिल्कुल। कितनी दफ़ा जाते हैं? हफ्ते में एक आधा चक्कर लगता है? नहीं इतना तो नहीं लगता, महीने में एक दफ़ा लगा ले। महीने में वैसे भी आना जाना होता कोई है। मेहमान आ जाए रहने के लिए उनको ले गए, है ना। अच्छा, आपको माइक चाहिए? आपने माइक पकड़ना है? पकड़ लो। आपको चाहिए, लेके जाना है घर? अच्छा, इसका नाम बड़ा प्यारा रखा है आपने, इसका मीनिंग क्या है? जी मीनिंग क्या है इसके नाम का? मतलब क्या है? इस्माइल अभी तो मुझे तो नहीं पता आपको? रखा था इसके लिए। चाचू ने रखा था, बड़ा अच्छा नाम है। आप बताएं वैसे करते क्या हैं? मेरा फ्रोजन फूड का यूनिट है। चलें, बड़ी अच्छी बात, अच्छा बिजनेस है, अच्छा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। तो आप सेल यहीं पे करते हैं, लाहौर में या कहीं पे लाहौर में करते हैं? आप मुझे बताएं हुरैन कि आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर डॉक्टर बनना है, बाबा ने कहा है। अच्छा, चलें सुनाएं ज़रा जल्दी से, कोई पोइम सुना दें हुरैन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर above the world like a diamond in the sky। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, सुना दी हुरैन। आपने नहीं कुछ सुनाना? नहीं, वो आपकी बहन लगता है नाराज़ है आपसे, है ना। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को? मैसेज ये बहुत खूबसूरत जगह है, तो बच्चों को लेके आए, एंजॉय करें। मॉल में अभी शॉपिंग भी करवाएंगे बच्चों को? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, सवाल है हमारा जाते जाते कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती है? ये तो अपना क्या कह सकते हैं, कोई भी तुक्का मार लें। तो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती है। किस हवाले से? ज़राअत के हवाले से, कोई अपना टेक्सटाइल के हवाले से, प्रोडक्शन किस चीज़ की? कोई चले हिंट दे देती हूँ, एयरप्लेन से रिलेटेड है। मतलब पाकिस्तान में बनते हैं और सेल बाय। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ओवरऑल किसी भी मुल्क की बात हो रही है। आप सवाल सुने ना, वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो किसी और मुल्क में सेल होती है? चलिए छोड़ें, कोई बात नहीं, रहने दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स कभी कभी जो है ना मैं भी मुश्किल में डाल देती हूँ, तो ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमारा सवाल तो वैसे ही होता है कि हम देखते हैं लोगों की कॉमन सेंस कैसी है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शवाल। शवाल, क्या करती हैं आप? मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। वेरी नाइस। क्या स्टडी किया था आपने? मैंने BBA किया था फाइनेंस में। BBA किया था, तो आपने सोचा नहीं कि अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ? नहीं सोचा। आप बताएं कि ज़्यादातर तो देखिए ऐसा ही होता है, जो आप स्टडी करते हैं जब आप अपनी एक्सपीरियंस लाइफ में आते हैं तो तब ऐसा नहीं होता। वो जो हमने पढ़ाई की होती है बहुत हद तक तो नहीं मिलती हमें वो। नहीं, ऐसे है कि जो हम पढ़ते हैं ना वो बेसिक नॉलेज होती है, या जो हम ऑफिस में जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसी बात है, अगर आपकी बेस बनी हुई होगी तभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर यानी सकोगे। कि आपका BBA आपकी जॉब में काम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने अक्सर बैंकिंग सेक्टर में देखा है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने BCom या BBA नहीं किया होता, मार्केटिंग नहीं किया होता, उन्होंने वैसे जनरल BA भी किया होता है तो वो बैंक में होते हैं। अच्छा, आपको ये बात? नहीं, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। मैंने आपको बता रही हूँ कि BA वाले भी बैंक्स में आ रहे हैं, इसका मुझे BA वाले भी बैंक्स में होते हैं, MA वाले भी होते हैं, चाहे उन्होंने MA इस्लामियात किया हो या उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स किया हो, वो भी। तो उस हिसाब से जॉब मिलती होगी ना। जैसे अगर कैश काउंटर में एक बंदा है तो उसके लिए उसको स्पेसिफिक आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपने जस्ट कैश हैंडल करना है, और उसके लिए तो आप कोई भी किसी को भी हायर कर सकते हो ना। लेकिन कंज्यूमर बैंकिंग में भी ऐसे ही होता है, जो आप हेड ऑफिस में होते हैं वहाँ पे भी। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं कि वैसे लाइफ के गोल्स क्या थे, करना क्या चाहती थी? बचपन में जब पूछते थे तब क्या बनना चाहती थी? जब पूछते थे तब तो मैं स्टार्टिंग में डॉक्टर का था, उसके बाद नहीं, हट गया माइंड डॉक्टरी से, नहीं मेरा दिल लगा। क्यों नहीं दिल लगा? FSC किया आपने? नहीं, मैंने FSC नहीं की, मैंने ICOM किया था। ICOM किया, तो कब आपने सोचा कि नहीं मैंने ये काम करना? 8th में। 8th में सोचा। अम्मा अब्बा क्या चाहते थे, क्या बने? ऑब्वियसली डॉक्टर, अभी भी ये कहते हैं कि डॉक्टर बनना था। क्या बन गई? अब जो मैं बनी वो मेरा ड्रीम प्रोफेशन है। जैसे मैंने ICOM के सब्जेक्ट्स चूज़ किए तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने इसी को लेके चलना है। तो बड़ी अच्छी बात है। अभी मुझे बताएं कि अभी आप आई हैं मॉल में शॉपिंग के लिए आई हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा काम था मनी एक्सचेंज करवाने आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे देखने वालों को, स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी जब वो डिग्री चूज़ करते हैं? बहुत प्रेशराइज होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स की तरफ से, मतलब आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कोई नहीं रहती है, आप हमेशा लोगों का आइडिया ले रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम ही नहीं है जो हमारे है ना। जैसे अगर हम पाकिस्तान के बाहर देखें, इंग्लैंड में देख लें या UK या USA वाली साइड पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ काउंसलिंग के लिए प्रॉपर एक जगह होती है, एक ऑफिस होता है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर होता है जो बच्चे का खुद इंटरव्यू लेता है, उससे पूछता है कि जी आपने किस फील्ड को चूज़ करना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, या कौन सी आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो ये इंटरव्यू लेते हैं बाकायदा। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं, और 50% हमारी आवाम ऐसी है जो अपने आप को फॉलो करती है, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती। 50% जो है वो पेरेंट्स के बताए हुए ट्रैक पे चल रहे होते हैं। यानी कि हाफ रेशो है। हाफ रेशो है। आपके नज़दीक यही है? मेरे नज़दीक हाफ रेशो है। चले, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे जाते जाते। वो ये सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती है? क्या चीज़ है? नो आइडिया। तबीयत नहीं ठीक है, मेरा दिमाग नहीं बिल्कुल चल रहा। क्या हुआ आपकी तबीयत को? एक्चुअली मुझे ज़रा कल मैंने ज़रा सफ़र किया था ज़्यादा, और कल मेरा BP वगैरह सफ़र हो गया। सफ़र हो गया मुझे। सफ़र हो गया। चले, थैंक यू। मैं बस काम के लिए आई थी। हाँ जी, आप काम करें, हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, कभी कभी जो है ना वाकई सफ़र हो जाता है, तो सफ़र करने के लिए आपको एक अच्छा हम सफ़र भी चाहिए होता है। क्या बात कर दिया मैंने। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाशिम। हाशिम, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं करते हो ना, पढ़ाई करते हो? क्या पढ़े हो? मैं 7th में। 7th क्लास में। अभी मॉल क्या करने आए हो? मॉल वो उन्होंने वो बनाया हुआ, उसमें लटकने आया था। लटकने आए थे? तो करने आया था। तो आप मुझे बताएं कि दोस्तों के साथ आए हो? नहीं, हम तो बड़ा भाई है मेरा। अच्छा, बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई। सगा बड़ा भाई। घर में दोनों बता के आए हो? तुम्हारा तो भाई भी बड़ा छोटा लग रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा लोडेड फ्राइज लाओ, हम इधर आ गए हैं। घर वालों ने कहा फ्राइज लानी थी, हम सामने। अच्छा, बच्चे इस लालच में आए हैं कि चलो हम जरा लटक के देखते हैं, हो सकता है 5000 कमा लें। नहीं, पैसों का लालच नहीं था, पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ही हम देख रहे थे कि पैसे दिखाओ जरा पॉकेट में।
अरे 1000 रुपए, इतने ज़्यादा पैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह और देगा। अल्लाह और देगा। अच्छा अभी तुम्हारे पास आ जाए कोई, अभी तुम्हें मिल जाए कोई 10,000 रुपए, क्या करोगे? मैं उससे 3 दफ़ा अनाउंस करूँगा ये किसी के है तो नहीं। नहीं वैसे तुम्हें गिफ्ट मिल जाए 10,000 तो गिफ्ट मैं पहले पूछूंगा ना ये किस वजह का है। अच्छा फिर उससे खरीदोगे क्या? खरीदोगे क्या ये बताओ? कुछ भी नहीं पहले। नहीं वैसे मैं पूछ रही हूँ ना, एक 10,000 तुम्हारे पास, चलो गिफ्ट नहीं वैसे ही तुम्हारे पास पड़े हो 10,000, सबसे पहले उसका क्या खरीदोगे? मैं अगर मेरे पास पैसे हो मैं यूज़ नहीं करता, अपनी मामा को पकड़ा देता हूँ जाके। अच्छा इतने ओबीडियंट बच्चे हो। चलो हमारा सवाल अब है, हम आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है वो दूसरे मुल्क में ज़्यादा सेल होती है? जो वैसे तो बैग भी हैं जो से इधर बनते हैं, वो आगे चाइना में, यूके में। मुझे बताओ क्या शेयर करोगे, क्या सुनाओगे? मैं सुनाता था कुछ नहीं, शेर सुना दूंगा सीधे मुझसे। सुना दो। क्या सॉन्ग सुना? कदे मैं ताने ते कदे मैं कचहरी, घट ने मेरे यार बहुते ने मेरे वैरी, भावें मैं पिंडू हाँ पर मेरे फैन ने तेरे शहरी। क्या बात है, ऐसी गल ते तू जा बाहर ते लोडेड प्राइज ले ते घर जा। नहीं जाना। किसने मंगवाए? बहन ने मंगवाए होंगे। भाई ने। भाई ने मंगवाए हैं? अच्छा वैसे नहीं है। अच्छा वरना बहन होती ना तो उसने ही मंगवाने थे। ऐसा क्या? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बस आपने देखा कि बच्चा जो है वो बड़ा ही शरारती लग रहा था। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अदनान फरीद। अदनान, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th में। क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। मामा पापा का ड्रीम है? जी। ये अपना भी यही ड्रीम है? यही ड्रीम है। सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? पता नहीं। आपको नहीं पता। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कुछ पैगाम नहीं देना चाहते हैं। कोई शादियों के इवेंट आ रहे हों? किसकी शादी आ रही है? मेरे कज़न की। तैयारी मुकम्मल हो गई है? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। इंजॉय करें शादी। बस जैसे कि आपको पता है वेडिंग सीज़न ऑन हो चुका है और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं, मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह आप इंजॉय भी करते रहें और अपना ख़ास ख्याल भी रखें। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है इस प्यारी सी बेटी का? ये मेरा बेटा है, मोहम्मद अली नकी नाम है इसका। बेटी लग रही थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसफ़ा है। आसफ़ा, आप करती क्या हैं? मैं हाउस वाइफ हैं। बिजनेस भी करती हूँ। अरे ज़बरदस्त, तो हमारी ख़वातीन को भी तो आइडियाज़ दें ना ज़रा थोड़े से। जी ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको जो घर में रहती हैं उनको ऑनलाइन बिजनेस करके अपना अर्निंग का सोर्स ज़रूर जनरेट करना चाहिए, क्योंकि फ़ारिग रहने से कुछ नहीं मिलता, कुछ करने से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए घर बैठे। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा कोट मिठन से ताल्लुक़ है। कोट मिठन कहाँ करके आता है ये ज़िला राजनपुर में आता है, मुल्तान वाली साइड पे। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर किसके पास आई हुई हैं आप? यहाँ मैं घूमने आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ की रिहायशी यहाँ, हालांकि वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, मिडिल क्लास एरिया है, तो वहाँ पे रह के आपको एकदम कैसे आइडिया आया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस, ये तो शहर की लड़कियाँ बड़ी इसमें इन है ना, कैसे आइडिया आया आपको? बस खुद ही आ गया, मुझे ऑफर्स आती थी मोस्टली सोशल मीडिया। बनाती क्या हैं आप? मैं बनाती नहीं हूँ, जैसे वेबसाइट्स पे वर्क होता है ना उस टाइप का करती हूँ, और क्लॉथ्स रीसेलिंग होती है, जैसे बैग आइटम रीसेलिंग होती है, इस टाइप भी करती हूँ। जी रीसेल का काम करती हैं? जी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा मुनाफा हो जाता है इसमें? जी हो जाता है। बस कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। आपके हस्बैंड तो आपसे बड़ा खुश होंगे। कहते होंगे मेरी बेगम जो है वो बड़ी सपोर्टिव है। बस है। मैं देख रही हूँ आपने मास्क बड़ा ज़बरदस्त सा पहना हुआ है, अब तो कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। थैंक यू। बस चॉइस है मेरी। चॉइस है आपकी, ठीक है। तो आपने इनका नाम, नक्की का नाम खुद रखा? नहीं, इसके दादा अबू ने रखे हैं। दादा अबू ने रखा है। कभी होता है ऐसे, ज़ाहिर है माओं का भी तो एक दिल करता है ना हम अपने बच्चों के नाम खुद रखें। हाँ मेरा दिल था, लेकिन बस इत्तेफाक से उन्होंने पसंद किया तो मैंने कहा चलें सही। आपका क्या दिल था नाम रखने का? मेरा दिल था मोहम्मद बासित रखने का। अच्छा, दिल में आप नक्की को बासित ही कहती होंगी, है ना? जी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हमारा सवाल है, हम आपसे जाते जाते एक सवाल करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है वो उससे ज़्यादा दूसरे मुल्क में सेल होती है? आई थिंक क्लॉथ्स। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप मुझे बताएं, क्या राज मिठन बताया ना आपने? कोट मिठन। कोट मिठन, अच्छा। तो कोट मिठन की मशहूर चीज़ क्या है?
कोट मिठन की मशहूर चीज़ को उधर की दरबार शरीफ है ख्वाजा गुलाम फरीद की, तो मुल्क भर से ही लोग आते हैं वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। अच्छा। जी जी, वो वली हैं, मतलब पीर हैं। कुकिंग कर लेती हैं आप साथ कर लेती हूँ। क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं राइस अच्छे बना लेती राइस अच्छे बनाते हैं। कोई क्विक रेसिपी बनानी हो तो क्या अच्छा बनाती हैं? हूँ। नूडल्स ये वैसे बिल्कुल 2 मिनट्स नूडल्स, ये सबसे आसान है। खुद भी खाती हैं? हाँ, खुद भी खाती हूँ। नूडल्स की वैसे उम्र नहीं होती है, नूडल्स कोई भी उम्र के लोग खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, इनको देख के मेरी भी जो है वो मोटिवेशन जाग गई है और आप लोग भी मोटिवेट हो गए होंगे कि किस तरह से, किस इलाके से हैं वो और ऑनलाइन काम कर रही हैं। तो जो ख़वातीन घर में बैठ के अभी तक सोच रही हैं कि हमने करना क्या है, वो छोड़ें और काम शुरू करें। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो किसी और मुल्क में सेल होती है। तो इसका सही जवाब है एयरलाइन टिकट्स। आपको पता है कि एयरलाइन टिकट जहाँ बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में सेल होती हैं। और आपने हमेशा की तरह मेरा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। पूछो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।